हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोरा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज जो ऐसे हम करने वाले हैं वो ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिटर को क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है। अब ये किस किस का डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, कब करना होता है और क्यों करना होता है, इस ऐसे में हम बेसिकली यही रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना। अब जो ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, उसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, इसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। क्योंकि ऑडिटर बेसिकली क्या काम करता है, सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है, प्लानिंग करता है और ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है, उसके बेसिस पर अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये सब जो भी कुछ ऑडिटर करता है उसको सबका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है। तो जो भी ऑडिट प्रोसीजर उसने परफॉर्म किए, उसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट का डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। जो भी ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन किए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट मैटर अगर उसको ऑडिट के ड्यूरिंग मिलता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। इसके अलावा जो भी कंक्लूजन उसने ड्रॉन किए हैं वो सब उसको लिख के रखना होता है। अब इससे क्या होगा, तो फ्रेंड्स, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा तो पहली बात तो उसको खुद को हेल्प होगी। मतलब अगर उसने ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिसाइड करके लिख लिया तो उस केस के अंदर आगे उसको प्लानिंग में, परफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर में अगर कोई ऑडिट होती है तो वो रेफरेंस रहेगा प्रीवियस ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन से। इसके अलावा जो भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, जो हमने 220 के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा सुपरविजन के अंदर भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है, मतलब ऑडिटर ने जो जो लिखा है उसके ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, तो ये सब जो मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से ऑडिटर को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब करना होता है, स्टार्ट होने से पहले ऑडिट, ऑडिट खत्म होने के बाद या ड्यूरिंग द ऑडिट। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ऑब्वियस है ये कि जब वो ड्यूरिंग द ऑडिट है उसमें ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। स्टार्ट करने से पहले एक साथ वो सब कुछ नहीं कर सकता, ना ही वो खत्म होने के बाद कर सकता है। उसको ड्यूरिंग द ऑडिट है, उसको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा SQC 1 है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, वो ये बोलता है कि जब ऑडिटर ने ऑडिट कंप्लीट कर ली उसके विदिन 60 डेज उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जो भी डॉक्यूमेंट करता है उसको वर्किंग पेपर भी बोलते हैं ऑडिटर के, जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी और को देने के लिए बाउंड नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही एथिकल रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ा था कि जो ऑडिटर है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आउटसाइडर्स को प्रोवाइड कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। एक और पॉइंट है इसके अंदर कि क्या जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो मॉडिफाइड हो सकता है क्या, मतलब पहले कुछ और उसने डॉक्यूमेंट किया उसको मॉडिफाई कर सकता है क्या। तो इसका आंसर है हाँ, वो कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर उसको रीजन देना पड़ेगा किस रीजन से वो मॉडिफाई कर रहा है। इसके साथ ही हमारा डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में। थैंक यू।